Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly because regular watching is important, otherwise the chapters will not be clear to you. And we are discussing each and every chapter in detail. हम उस चैप्टर को बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं. आपको मैं चैप्टर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताती रहती हूँ. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड वॉच द वीडियोज. Children, you know that we are doing chapter 13 of your EVS textbook. The name of the chapter is Plants Around Us. Okay, the name of the chapter is Plants Around Us. This chapter is about plants and explanation part we have already completed in my previous videos. आपने पिछले वीडियो में हम कुछ जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. In today's video we will be doing the exercise of this chapter. But before starting the exercise, let's revise what we have understood, what we have done and discussed in this chapter. इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है. ठीक है, पहला हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हमने डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू द साइज. साइज के हिसाब से हमने प्लांट्स को डिस्कस किया है पहले कि एज पर साइज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है. चिल्ड्रन, द बिगेस्ट प्लांट, जो सबसे बड़ा प्लांट होता है, सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है, वो होता है ट्री. Tree is the biggest plant and trees are of different size. Some trees are very tall, others are not that very tall. But all trees have a thick, strong stem which is called trunk. जितने भी पेड़ होते हैं उन सब का जो स्टेम होता है वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी होता है और उसको हम बोलते हैं ट्रंक. ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. दोज ब्रांचेस आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. और कुछ ट्री बहुत टॉल होते हैं जैसे कि पाम ट्री, कोकोनट ट्री, यूकेलिप्टस ट्री, बहुत टॉल ट्रीज भी होते हैं. और कुछ जो होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं जैसे मैंगो, नीम, जामुन एक्सेट्रा. एंड सम आर इवन शॉर्टर हाइट जैसे कि लेमन का ट्री है या ऑरेंज है या एप्पल ट्रीज है, वो बहुत बड़े नहीं होते हैं बट दे आर इक्वली यूजफुल. उसके बाद कुछ ट्रीज होते हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं जो हमें बाकी दूसरी चीजें देते हैं. देन अ सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट इज श्रब्स एंड श्रब्स आर ऑफ मीडियम हाइट. दे हैव ब्राउन स्टेम, थिन वुडी स्टेम एंड दे हैव मेनी ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड. दे आर somewhat bushy. और हमारे पास जो श्रब्स के एग्जाम्पल में है, हाइबिस्कस है, रोज है, जैस्मिन है, ये सारे क्या है, श्रब्स है. देन वी हैव हर्ब्स, जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट बट दे आर एबल टू स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. बहुत छोटे होते हैं, उनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, स्टिल दे आर एबल टू स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड and they are basically used for flavoring food and for medicines. जैसे कि तुलसी है, मिंट है, कोरिएंडर है. तुलसी श्रब्स में भी आता है और कुछ जो बहुत छोटे तुलसी होते हैं वो हर्ब्स में भी आते हैं. ठीक है, तो हर्ब्स हो गए हमारे. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर प्लांट दैट हैव वीक स्टेम. उनका स्टेम बहुत वीक होता है एंड दे कैनॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. वो जमीन पर सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं. दे हैव वीक स्टेम एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. दे नीड सपोर्ट. They need support to stand. They climb on other plant, some tree. They climb on wall or stick or some other thing, which means they need some support to stand. They climb on the support. Then examples इसके हैं, ग्रेप वाइन है, मनी प्लांट है.
These are the examples of climber. Then we have creepers. Creepers are plant with again a weak stem, a very weak stem, very thin and weak stem, and they crawl on the ground. They do not even climb, they crawl on ground. जमीन पे वो फैल जाते हैं and they have big fruits like pumpkin, like watermelon. ये जो है creepers की कैटेगरी में आते हैं. They crawl on the ground. Apart from these plants, we have thorny plants also. Thorny plant जिसमें कांटे होते हैं, but thorny plants have wide variety. तो उसमें भी बहुत variety है. Then we discussed about plants that grow at different places. अलग अलग places पर जो plants grow करते हैं as per the condition, as per the weather condition, as per the climate required for different plants. अलग अलग plants को अलग अलग climatic condition, अलग अलग soil की जरूरत होती है, अलग अलग weather की जरूरत होती है. तो उसके हिसाब से भी plants को हम classify कर सकते हैं. जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं. डेजर्ट प्लांट्स दे नीड वेरी लेस वाटर. उसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है. दे कैन ग्रो इन ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन. उनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली थॉर्नी प्लांट्स. जो डेजर्ट में लगते हैं वो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि प्रिकली पियर है, देन cactus है, बबूल है. These are all thorny plants which basically grow in desert. Then mountain plants भी होते हैं which grow on mountains. Mountains में अगर बहुत cold climate है, बहुत cold अगर मौसम है, तब भी वो survive कर सकते हैं. Those plants they grow on mountain like pine tree, like fir tree. ये सब माउंटेन प्लांट्स हैं. दे कैन सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. देन वी हैव एक्वाटिक प्लांट. एक्वाटिक प्लांट मतलब जो पानी में रहते हैं. दे सर्वाइव इन वाटर. अगर उनको हम पानी से निकाल देंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे. दे नीड लॉट ऑफ वाटर टू सर्वाइव, लाइक लोटस, like duckweed, like water lily. मतलब उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है to survive. And there are some plants which grow under water, जो पानी के अंदर भी रहते हैं. aquatic plants पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं, oceans वगैरह में. देन इसके अलावा हमारे पास है रेन फॉरेस्ट वाले जो ट्रीज होते हैं, जो बहुत हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं. कितनी भी गर्मी हो, कितना भी हॉट क्लाइमेट हो, दे सरवाइव. और रेन फॉरेस्ट में उनको बारिश भी बहुत चाहिए, पानी भी बहुत चाहिए, और बहुत गर्मी और हॉट ह्यूमिड वेदर चाहिए. जैसे कि ये रबर का प्लांट होता है, वो हॉट. और भी बहुत सारे ट्रीज है, लेकिन आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ. देन वी हैव ट्रॉपिकल प्लांट्स ऑल्सो, जिसको न बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए, न बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए. मॉडरेट, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर चाहिए, मीडियम वेदर चाहिए. जैसे कि मैंगो और पीपल ट्री होते हैं ना, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं. फिर वी हैव एक्सोटिक प्लांट्स. एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली एलियन होते हैं, मतलब दूसरे कंट्री से आते हैं और हमारी कंट्री में फिर वो ग्रो करने शुरू हो जाते हैं. और इतने ज्यादा ग्रो करते हैं कि मतलब वो बिल्कुल लोकल प्लांट्स की तरह हो जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था लीची है जो चाइना से आया है, लेकिन नाउ इट इज ग्रोन इन आवर कंट्री. देन वी हैव वनीला प्लांट, देन वी हैव कीनो. ये सब एक्सोटिक प्लांट्स हैं जो दूसरे कंट्री से आए हैं, बट नाउ दे ग्रो वेरी वेल इन आवर कंट्री. तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी प्लांट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स एनुअल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, और कुछ बहुत सालों तक सरवाइव करते हैं. ऐसे भी प्लांट्स होते हैं. तो हमने बहुत इसको डिटेल में हम इस पे नहीं जाएंगे, बिकॉज इन योर सिलेबस इट इज नॉट गिवन इन मच डिटेल. तो जितना जरूरी है आपके लिए वो मैंने आपको समझा दिया है. ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. अब हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज. ठीक है. हम थोड़ा सा यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने और पढ़ा था यूजेस ऑफ प्लांट पढ़ा था, विच आई फॉरगेट टू डिस्कस. हमने पढ़ा था कि प्लांट्स हमारे किस किस
काम आता है। पहला, फूड। प्लांट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, ऑल वी गेट फ्रॉम प्लांट। वो सब हमको प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। इवन कुकिंग ऑयल भी हमको प्लांट से मिलता है, जिसमें कि खाना पकाते हैं, ठीक। देन वी हैव प्लांट्स हेल्प्स इन कीपिंग एयर क्लीन। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स बाय प्रिपेयरिंग देयर फूड दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ बैड गैस विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो प्लांट जो है अपना खाना प्रिपेयर करते समय कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बैड गैस को यूज करता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। तो इट कीप्स द एयर क्लीन बाय टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। देन हमें डिस्कस किए थे परफ्यूम्स। प्लांट से हमें परफ्यूम्स मिलते हैं, फ्रेग्रेंस वाले जो चीजें वो मिलती हैं प्लांट के फ्लावर से, प्लांट के लीव से या प्लांट के सीड से हमें परफ्यूम्स मिलते हैं विच आर यूज्ड आइदर फॉर दैट सेंट और फॉर मेकिंग डियोज, फॉर मेकिंग क्रीम्स, फॉर मेकिंग लोशंस, फॉर मेकिंग मेडिसिन। बहुत सारी चीजों में परफ्यूम यूज होता है, ठीक। देन दे गिव अस फाइबर, जिससे कपड़ा बनता है या डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। जैसे कि कॉटन प्लांट से हमको कॉटन फाइबर मिलता है, जूट प्लांट से हमको जूट फाइबर मिलता है, कोकोनट से हमें कॉयर मिलता है। तो प्लांट से हमको नेचुरल फाइबर मिलता है, जिससे कि कपड़े बनते हैं या दूसरे सामान बनते हैं, बैग्स वगैरह बनता है, वॉल हैंगिंग्स बनती हैं। देन वी गेट वुड। प्लांट से हमको लकड़ी मिलती है विच इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट। जो लकड़ी हमें मिलती है, वुड हमें जो मिलता है, उससे क्या बनता है, फर्नीचर्स बनते हैं ना, बेड, सोफा, चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, विंडोज, डोर्स, बहुत सारे फर्नीचर जो है वो हमारा लकड़ी से बनता है। वो वुड हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम ट्रीज। देन प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग पेपर। जो आप पेपर यूज करते हो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, दैट पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। वो भी वुड से ही बनता है। देन प्लांट्स गिव अस मेडिसिन। प्लांट से हमको मेडिसिन मिलता है। एज आई हैव टोल्ड यू कि मेडिसिन प्लांट में लटकता नहीं रहता है, बट प्लांट के जो पार्ट्स है उनसे मेडिसिन बनता है। प्लांट के लीव से, प्लांट के फ्रूट से या प्लांट के फ्लावर से, प्लांट के रूट से, प्लांट के बार्क से, जो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे जो है वो मेडिसिन बनती है दैट वी यूज। और कॉमनली मैंने बताया था घर में आप तुलसी यूज करते हो फॉर कोल्ड एंड कफ, यू यूज टर्मरिक जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, देन यू यूज जिंजर। ये सब चीजें हम कॉमनली यूज करते हैं। आंवला यूज करते हैं, एलोवेरा यूज करते हैं, है ना। ये सारी चीजें मेडिसिन में यूज होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांट से जो हमें मिलता है वो है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। तो वो हमें मिलता है प्लांट से। सो वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। वी शुड प्रोटेक्ट प्लांट, वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो दिस वॉज ऑल इन द चैप्टर, जो मैंने आपको जल्दी इसका रिविजन करा दिया है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। अब इस चैप्टर का हम करेंगे एक्सरसाइज। पहला है एज यूजुअल चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें क्या है, सेंटेंस दिया है विद अ ब्लैंक एंड यू हैव 4 ऑप्शंस फॉर ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से ही आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप चूज करना है। ओके, सो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। Fill in the blanks. Fill in the blanks using correct options. Using correct options.
Okay, fill in the blanks using correct options. Let me check. First, dash is a verb. Now we have 4 options and we have to decide from that 4 options which one is her. कौन सा वाला her है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास neem, D is rose, C is rubber plant, and D is grass. Now you have to tell which one is herb. इन चारों ऑप्शन में से हर्ब कौन सा होता है? हर्ब की क्या क्वालिटी होती है? हर्ब हम किसको बोलते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. ठीक है, तो नीम क्या सॉफ्ट प्लांट है? क्या इसका स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होता है? नो. रोज, रोज क्या बहुत छोटा प्लांट होता है? क्या इसका स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होता है? नो. रबर प्लांट, रबर प्लांट क्या छोटा सा होता है? नो. क्या इसका स्टेम वीक सॉफ्ट होता है? ग्रीन कलर का होता है? नो. ग्रास, ग्रास क्या छोटा प्लांट होता है? यस, बेसिकली जो ग्रास है वो छोटा प्लांट होता है. ग्रास बड़े बड़े भी होते हैं, 3-3 मीटर के भी ग्रास होते हैं. यस, बड़े बड़े जो ग्रास लैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, प्रेरी पंपास. जो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, जब सीनियर क्लास में जाओगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि कुछ वर्ल्ड में ग्रास लैंड्स हैं और वहां पे जो ग्रास हैं वो 3-3, 4-4 मीटर ऊंचे ग्रास होते हैं. ठीक है, तो ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए. ग्रास हमेशा छोटे होते हैं. नो, ग्रास कैन बी ऑफ 3 मीटर्स हाइट. ठीक है, और जो बैम्बू है वो ग्रास है. जो बांस होता है, बैम्बू इज ए टाइप ऑफ ग्रास. और देखा है ना आपने बांस का पेड़ कितना लंबा जाता है. बांस का प्लांट, आई विल नॉट से ट्री, इट्स ए ग्रास, पर ये कितना टॉल बढ़ता है. तो ग्रास कैन बी टॉल, लेकिन जनरली हम मानते हैं कि ग्रास जो है वो छोटा होता है. उसका स्टेम ग्रीन कलर का होता है और सॉफ्ट होता है. नॉर्मली जो हम ग्रास अपने आसपास घास देखते हैं, ग्रास देखते हैं, वो छोटे होते हैं, उनका स्टेम सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है. इसीलिए हम मानते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ग्रास है. ठीक, लेकिन ये मेरे को समझाना बहुत जरूरी था कि ये हम ना सोचें कि ग्रास हमेशा छोटे होते हैं. ग्रास कैन बी वेरी टॉल. ग्रास कैन ग्रो अप टू 3 और 4 मीटर्स ऑफ हाइट. ठीक है, और वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रास लैंड्स हैं. तो आंसर है हमारा ग्रास इज अ हर्ब. But second one is big and strong plants. Big and strong plants are called blank. Options are herbs, B is shrubs, C is trees, and D is creepers. Okay, and now second one is big and strong. बड़ा और स्ट्रॉन्ग, मजबूत प्लांट जो होता है, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम
क्या कहते हैं? तो ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम क्या कहते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स तो छोटे होते हैं, है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वीक होते हैं। श्रब्स, दे आर ऑफ मीडियम साइज। ट्रीज, ऑफ कोर्स ट्रीज जो होते हैं वो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, ठीक है। क्रीपर्स भी क्रॉल करते हैं ग्राउंड पर, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये बिग नहीं होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ट्री। ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। तो इसको हम टिक करेंगे और यहां लिखेंगे ट्रीज। ओके, ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। Hope you all have noted down this. Number 3. Is leaves of most plants are options are red, green, brown, now the statement is, the sentence says that leaves of most plants are, जो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स कौन से कलर के होते हैं? वी हैव टू टेल द कलर ऑफ द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट। तो क्या होता है? रेड? नो, मैक्सिमम प्लांट के लीव्स रेड नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं वो थोड़े थोड़े रेडिश होते हैं, हल्के हल्के रेड कलर के होते हैं। जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं ना, डेकोरेटिव प्लांट्स, आपने पॉट वगैरह में लगे हुए देखे होंगे, या आप किसी गार्डन में जब आप गए होंगे, किसी पार्क में, किसी बड़े गार्डन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव रेड कलर के होते हैं। नॉट ब्लड क्रिम्सन रेड नहीं, लेकिन रेड टाइप का कलर का उनके लीव्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज्यादातर अपने आसपास जो आप प्लांट देखोगे उनके लीव्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के, है ना। मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीव ब्राउन कलर के भी होते हैं। आप मैपल लीफ देखोगे, मैपल लीफ थोड़ा जो होता है उसका ब्राउन कलर का उसका लीफ होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर के लीफ वाले भी प्लांट होते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम सारे जो मोस्ट का मतलब होता है अधिकतर, ज्यादातर। तो ज्यादातर जो प्लांट है वो ग्रीन ही होते हैं। कुछ प्लांट के लीव्स येलो कलर के भी होते हैं, कुछ के लीव्स थोड़े से पर्पल टाइप के कलर भी होता है, पर्पलिश कलर के भी होते हैं। ब्लैक तो नहीं होता है, किसी प्लांट का लीफ ब्लैक नहीं होता है, लीव्स तो ब्लैक नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है, पर्पल टाइप का कलर का हो सकता है, थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का कलर होता है, उस कलर का भी हो सकता है। लेकिन हम मोस्ट प्लांट की अगर बात करते हैं तो वो है ग्रीन। हम आसपास जो भी हम देखते हैं वो तो ग्रीन कलर के ही होते हैं। ऑफ कोर्स वो ग्रीन की वेराइटी अलग होती है, कोई बहुत डार्क ग्रीन होता है, कोई ऐसे दुपट्टे वाला ग्रीन कलर का भी होता है, कोई लाइट ग्रीन का होता है, पर ग्रीन होता है, ग्रीन की ही रेंज में होते हैं। मैक्सिमम जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन के टिंच वाले ही होते हैं। तो वी विल राइट हियर ग्रीन। ओके, लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन, ठीक है।
आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये कलर का भी तो होता है, वो कलर का भी तो होता है। बिल्कुल होता है, अलग अलग कलर के भी लीव होते हैं, बट मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लांट्स आर डैश थिंग्स। A non-living, B living, C immortal, and D जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूं dead. Now this is very interesting. हमारा सेंटेंस क्या है? प्लांट्स आर डैश थिंग्स। प्लांट्स कैसी चीज होती हैं? क्या प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें जान नहीं होती? क्या प्लांट्स ऐसी चीजें हैं जिनमें जान नहीं होती? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स में जान होती है। आपको लगता है कि प्लांट्स में लाइफ होती है, जान होती है? या प्लांट्स इमॉर्टल है? इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल जो कभी ना मरने वाले। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी मरता नहीं है, अमर, जो कभी मरे ही ना, जो कभी खत्म ही ना हो, उसको बोलते हैं इमॉर्टल। तो क्या प्लांट्स इमॉर्टल होते हैं, कभी नहीं मरते, या प्लांट्स डेडली होते हैं? आंसर हमारे को पता है कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। मैंने आपको जब ये चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं। दे ग्रो, प्लांट्स ग्रो, एंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स नीड फूड एंड वाटर एंड एयर लाइक अस। जैसे हमको जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड वाटर एंड एयर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए उन्हें भी फूड, वाटर और एयर की जरूरत पड़ती है। दे आर लिविंग थिंग्स, दे ग्रो लाइक अस। वो भी बच्चे होते हैं, सीड से निकलता है प्लांट। मोस्ट ऑफ द प्लांट दे ग्रो फ्रॉम सीड, और सीड से निकलते हैं और धीरे 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 फिर वो पौधा बड़ा होता है, फिर जो उसकी मैक्सिमम हाइट है उसको वो गेन करता है। दे ऑल्सो ग्रो। जैसे इंसान के बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, या एनिमल्स के बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे दे ग्रो, है ना। तो उसी तरह से प्लांट्स भी छोटे से बड़े 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 वो होते रहते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, दे आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स है, बस हम मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पे रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे हमें दर्द होता है ना, प्लांट को भी दर्द होता है। यस, दे ऑल्सो फील पेन, दे ऑल्सो हियर लिसन म्यूजिक, वो भी म्यूजिक सुनते हैं। यस, दे आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड। अगर बहुत शोर वोर होता है ना जहां पे, वहां पे प्लांट जिंदा नहीं रहते हैं। दे ऑल्सो लाइक म्यूजिक, दे ऑल्सो फील। ठीक है, तो वो लिविंग थिंग है प्लांट। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट, विच इज मैं आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा बताते जा रही हूँ। ऑफकोर्स ये जरूरी है कि आपको हर सेंटेंस के साथ कुछ आपको नया भी पता रहे। अब हम करेंगे फिफ्थ वाला, तो मैं मिटा देती हूँ इसको। Let's do fifth one. The gas that plants give us is blank.
options are carbon dioxide, carbon dioxide. B is oxygen. C is nitrogen. D is helium. Okay, now read the sentence. अब आप ये सेंटेंस को पढ़िए. इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? The gas that plants give us is. प्लांट हमें कौन सी गैस देते हैं? और हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम. हीलियम आपने नाम नहीं सुना ना? ये हीलियम भी एक तरह की गैस होती है, नाइट्रोजन भी एक तरह की गैस होती है. ठीक है. चैप्टर एक्सप्लेन करते समय आई वॉज यूजिंग दीज टू नेम्स. ये दो नाम मैं यूज कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. ये मैंने आपको इन दो गैसेस का नाम दिया था while explaining the chapter. Okay, but नाइट्रोजन भी एक गैस है और हीलियम भी एक गैस है. पर हमें क्या बताना है कि प्लांट्स हमको कौन सी गैस देते हैं. कौन सी गैस देते हैं? हमने जस्ट डिस्कस किया. प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ह्यूमन बीइंग. इंसान के लिए, एनिमल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, which the plants give us. They take carbon dioxide. वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, which is a bad gas for us. हमारे लिए वो बैड गैस है, हमारे लिए अच्छी गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड. So plant take this gas and they give us this gas. ऑक्सीजन देते हैं, which is very important for all living beings. For human beings, for animals, for birds, all living creature के लिए ऑक्सीजन, मैक्सिमम लिविंग क्रीचर्स के लिए जरूरी है ऑक्सीजन. ठीक है. तो दे गिव अस ऑक्सीजन. द गैस दैट प्लांट गिव अस इज ऑक्सीजन. ठीक है. तो हमारा ये जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला एक्सरसाइज भी है कंप्लीटेड. हमने पूरा कर लिया चूज द करेक्ट ऑप्शन. और आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर भी एक बार रिवाइज करवाया और फिर हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट की. तो चैप्टर का रिवीजन बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने आज जो है वो पिछले 2-3 वीडियो में जितना भी मैंने चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था उसी को मैंने समराइज करके आपको बताया था, शॉर्ट में आपको बताया था, विच वॉज वेरी इम्पोर्टेंट. तो आप पिछली वीडियोज देखिए फॉर understanding the full explanation of the chapter, and we did this exercise of choose the correct option. And in my next video we will do rest of the exercises. कुछ exercises जो हैं अब हम करेंगे अपने next video में. Okay, so thank you.